आज के इस लोकार्पण के कार्यक्रम में उपस्थित हम सब के बहुत ही आदरणीय और आदर के योग्य, जिनसे हमने अपने युवा काल में प्रेरणा ली और प्रेरणा लेकर के छात्र जगत में कार्य को शुरू किया, ऐसे हमारे राम बहादुर राय जी हमारे आज के इस कार्यक्रम में शामिल, हमारे राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी, हमारे अपने इस लॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स के लेखक, उसको एक रूप देने वाले हमारे बर्नवाल जी, हरिश्चंद्र बर्नवाल जी, और हमारे रमेश गौर जी, श्रुति जी, और सभी हमारे कला केंद्र से जुड़े हुए सज्जन वृंद, इस कला केंद्र के प्रेमी सज्जन और हमारे साथीगण। मुझे खुशी हो रही है कि मुझे आज लॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स का लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला है। मुझे कल बताया गया कि इस प्रकार से राष्ट्रीय कला केंद्र की तरफ से माननीय हमारे अध्यक्ष और राम बहादुर राय जी ने ऐसा कहा है कि इसका विमोचन होगा, इसका लोकार्पण होगा और मैं उस कार्यक्रम में रहूं। मैंने उसी समय कहा कि राय साहब ने इस बात को रखा है, मैं ज़रूर आऊँगा और इस कार्यक्रम में शामिल होऊंगा। और मुझे आप लोगों ने मौका दिया, इसके लिए मैं सभी आयोजकों का धन्यवाद भी करता हूं, और आपने मुझे इस पे जो शामिल किया है उसके लिए राय साहब के विचारों में जो उद्देश्य भी मुझे बताया गया कि हमारे माध्यम से ये करोड़ों कार्यकर्ताओं तक पहुँचे और करोड़ों कार्यकर्ता अपने तर्क को और मजबूत करने में यह लॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स एक बहुत बड़ा उपकरण बने, तो उसका उपयोग हो सके, ये उद्देश्य रखा है, तो इसको भी हम पूरा करेंगे, मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ। राय साहब, मुझे पहले क्षमा करिएगा कि आपसे मेरी मुलाकात कार्यक्रमों में और वीडियो कॉन्फ्रेंस में ही होती है, ये मेरी तरफ से धृष्टता है। होना तो ये चाहिए कि मुझे आपके पास आना है और मैं आऊँगा, ज़रूर आपसे मिलूँगा, आपके दर्शन करूँगा। हमारा और राय साहब का संबंध 77-78 का है। जब मैं छात्र जीवन में प्रवेश किया करता हुआ कॉलेज में प्रवेश किया था, तो उस समय राय साहब के नेतृत्व में जयप्रकाश नारायण का आंदोलन चल रहा था और उसमें आपकी बहुत बड़ी एक सूत्रधार की जिम्मेवारी आपने निभाई थी और देश को उद्वेलित करने में आपने बहुत बड़ा योगदान किया था। और हम छात्र के नाते आपसे प्रेरणा लेकर के कॉलेज में नारे भी लगाते थे, इमरजेंसी में पर्चे भी बांटते थे और क्लासेस के अंदर जा कर के नारे को भी बुलंद करते थे, संपूर्ण क्रांति के नारे को भी बुलंद करते थे। वही प्रेरणा आज भी आपसे हमको मिलती है, वही ओज मुझे दिखने को मिलता है, वही आपका कार्य करने की शैली और आपके विचार में स्पष्टता मैंने देखी है, प्रखरता देखी है। बतौर पत्रकार भी मैंने देखा, जब मैं यहाँ पर पूर्णकालिक बन कर के आया और मैं संगठन मंत्री के रूप में जब मैं काम कर रहा था, तो उस समय आप बतौर पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार के रूप में काम कर रहे थे। तो आपसे सुबह सुबह चाय पीने आता था तो हमेशा हम तरोताज़ा हो जाते थे और नई स्फूर्ति और नए ऊर्जा के साथ लगते थे। ऐसे राय साहब के कार्यक्रम में मुझे आने का मौका मिला। मैं पुनः उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया है। हम लॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपने 251 रिकॉर्ड्स को निकाला है और लगभग 5.5 घंटे में ये वी बुक आपने बनाई है। उसको मैं भी ज़रूर इसका अवलोकन करूंगा और इसमें से अपनी ताकत को भी और मजबूती से इसका उपयोग करते हुए अपने तर्क को भी और पैना करने का काम मैं भी करूंगा, मेरे साथी भी करेंगे और इसका उपयोग करेंगे, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। लेकिन हम सब लोग जानते हैं, राजनीति में हम लोगों ने लंबे समय तक परिवर्तन का नारा दिया, लंबे समय तक हमने ये कहा कि हम परिवर्तन के वाहक हैं, दूत हैं, और हमने ये भी कहा कि सरकार के माध्यम से परिवर्तन आ सकता है।
लेकिन एक लंबी लड़ाई के बाद, कई बार हताशा होने के बाद, हम आज ये गौरव के साथ कह सकते हैं कि यह संभव हुआ है और नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की धरती पर उसको संभव करके दिखाया है। यह मैं ज़रूर आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ और मैं तो इसका चश्मदीद गवाह रहा हूँ, क्योंकि ये जितने भी रिकॉर्ड्स बने हैं इनके बारे में जब कल्पना रखी प्रधानमंत्री जी ने, जब उसके बारे में उसकी रूपरेखा बनाई, जब उसके बारे में मॉनिटरिंग की, तो वो सब चीज़ों को भी मुझे देखने का मौका मिला है। मैं कह सकता हूँ कि एक स्पष्ट दृष्टा और कमिटमेंट के साथ साथ हौसला, ये जो अभी बात आप सब कह रहे थे, सच्चिदानंद जी ने भी कही और राम बहादुर राय जी ने भी कही कि मोदी जी ने देश को हौसला दिया है। एक एक व्यक्ति उनके कारण आज सुरक्षित महसूस करता है, आज आगे बढ़ने में वो एक वाहक के रूप में उनको देखता है। ये हम सब लोग जानते हैं। मैं आपके साथ अगर चर्चा करूं तो अगर मैं उज्ज्वला योजना की बात कहूं, धर्मेंद्र जी हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर, वो उनसे जब ये कहा गया कि इस तरीके से कार्य करो, पहले तो जो सब्सिडीज़ लेते हैं वो छोड़ने के लिए गिव अप का कार्यक्रम करो, तो उस समय धर्मेंद्र के मन में ये था कि कुछ लाख लोग या कुछ लोग इससे जुड़ पाएंगे। तो मोदी जी ने कहा कि गिव अप का कार्यक्रम तुम करो और इसको अच्छे से प्रचारित करो, इसको प्रसारित करो। धर्मेंद्र जी ने उस काम को किया और आपके ध्यान में होगा कि लाखों नहीं, करोड़ों ने अपनी सब्सिडी छोड़ी और वह कमर्शियल प्राइस पर उन्होंने लेना शुरू किया। जो रियल दाम था सब्सिडी छोड़ करके लेना शुरू किया। यह हमारे सामने है, करोड़ों लोगों ने। मोदी जी ने उसमें हम लोगों को कहा कि देखा, देश का आगे बढ़ने के लिए तैयार है, हम लोगों में विश्वास होना चाहिए कि हम देश के लिए काम कर रहे हैं, जनता, भारत की जनता इसमें आगे अग्रसर आने के लिए तैयार है। और उसके बाद उन्होंने कल्पना दी उज्ज्वला योजना की, गरीब लोगों को चूल्हे की कल्पना दी, चूल्हे के साथ साथ सिलेंडर मुफ्त में देने की कल्पना की। आपको ध्यान में होगा कि यह संख्या जब हम लोग 1 करोड़ तक पहुँचे थे तो हमें लगता था कि शायद अब इससे ज़्यादा जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। हर कैबिनेट की मीटिंग में प्रधानमंत्री जी ने हमेशा पूछा कितना हुआ और कितना कर रहे हैं, कैसे जोड़ रहे हैं, किस तरीके से करेंगे, कब तक करेंगे। और आज हम बड़े गौरव के साथ कह सकते हैं कि 8 करोड़ लोगों को गैस का चूल्हा दिया गया और गैस के चूल्हे के माध्यम से उनके जीवन में अंतर आया है। अब एक अंतर तो ये भी आया कि चलो पहले समय लगता था लकड़ी के चूल्हे को जलाने में, गोईठा के चूल्हे को जलाने में, और अब वो बिना उसके जलता है। लेकिन मामला इतना ही नहीं है, मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूँ। ये गैस के चूल्हा के आने के कारण जो हमारी बहनें 400 सिगरेट का धुआं प्रतिदिन लेती थी और उनके फेफड़े खराब होते थे, अब हेल्थ के इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि ट्यूबरक्लोसिस से लेकर के लंग्स की पल्मोनरी डिजीज में गिरावट आ रही है और गांव की जनता में गिरावट आ रही है। ये उज्ज्वला योजना का द्योतक है जिसको हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से अगर हम बात करें सौभाग्य योजना का, मैं गांव से आता हूं। बचपन में कोई गांव में बिजली की अपना लाइन मांगने जाता था तो पहले उससे पूछते थे तेरे पास तार है? जेई बड़ा अड़ करके पूछता था तेरे पास तार है? नहीं है तो बोलो तार का इंतजाम कर पहले, फिर बोलते तब दूंगा खंबा। और ये मैं जमीन की बात बता रहा हूं आपको, खंबा को भी बिजली विभाग नहीं पहुंचाता था, हम गांव के लोग इकट्ठे होकर के उसको कंधा लगा करके खंबा भी उठा करके उस स्थान तक लाने का काम हमारा होता था। और उसके बाद हमारी बिजली, हमारा तार, हमारी सर्विस वायर, और तब हमको गांव में बिजली मिलती थी। तो अफसर बोलता था देखा तेरे लिए विशेष कृपा की गई है कि तुमको बिजली लगाई गई है। सौभाग्य योजना में 2 करोड़ 60 लाख लोगों को बिजली को दिया गया। और मैं लखनऊ के एक गांव में गया और मैंने लखनऊ के उस गांव में पूछा लाभार्थी से, मैंने कहा तुमको बिजली लग गई? बोला बिजली तो लगी पर भैया मज़ा आ गया। मैंने कहा क्या मज़ा आया? बोला कि दोपहर को हमसे फॉर्म भराया और शाम को हमको बिजली आ गई। ये परिवर्तन हुआ है, इस बात को उसने कहा है। मैं ज़मीनी हकीकत आपको बता रहा हूँ कि लॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स में तो आपने लिखा होगा, लेकिन ये जो व्यक्तिगत तजुर्बे हमको देखने को मिले ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर मैं उजाला योजना की बातचीत करूँ, 37 करोड़ लोगों को LED बल्ब्स देना, और
करोड़ों रुपए का बिजली की बचत करना, ये हमारे सामने है। आवास योजना में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरीके से 1.5 करोड़ लोगों को आवास बना करके दिए हैं और यह संकल्प लिया है कि 2022 से पहले कोई भी व्यक्ति पक्के मकान के छत के बगैर नहीं होगा, यह संकल्प लेकर के चलने का जो योजना बनाई है उसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं आयुष्मान भारत से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे याद है प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई तुम्हारी सेहत पर असर पड़ सकता है, लेकिन याद रखना मैं इसकी फरवरी में मैंने घोषणा की है, अगस्त में मैं इसको शुरू करूँगा। फिर मैंने प्रधानमंत्री से निवेदन किया, मैं कोशिश करूँगा कि अगस्त तक करूँ, लेकिन ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है, ये दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज का प्रोग्राम है, इसमें मुझे आप मोहलत दीजिए, ये डिजिटल होना है, मैं पूरी शक्ति लगाऊंगा। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, तुम 15 अगस्त की तैयारी करो। हमने उसको दीनदयाल जी के जन्मदिन पर 25 सितंबर को उसको हमने लागू किया, उसको अपने धरती पर उतारा। अब इसको भी आप देखिए, 10 करोड़ 74 लाख परिवार, 50 से 55 करोड़ लोग, यानी आज अमेरिका में चुनाव हो रहा है, अमेरिका में हेल्थ इशू है, हेल्थ कवरेज का विषय है, बेदिन और ट्रंप इस बात पर लड़ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने आयुष्मान भारत के तहत हमारे 12 करोड़ 74 लाख परिवार यानी 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए सालाना हेल्थ कवर दिया है। यह हमको समझना चाहिए। और हमारा आयुष्मान भारत क्या बना? हमारा आयुष्मान भारत बना, सारी अमेरिका की जनसंख्या ले लें, मेक्सिको की जनसंख्या ले लें, कनाडा की जनसंख्या ले लें, इसका टोटल जोड़ बनाएंगे तो हमारा आयुष्मान भारत बनता है। ये हमको समझना चाहिए। और इसकी ब्यूटी क्या है, इसकी खूबसूरती क्या है? इसकी खूबसूरती यह है कि आप या आपके परिवार में से कोई भी एक व्यक्ति एक बार हॉस्पिटल जाएगा, अपने नाम का राशन कार्ड या कोई ऐसा जिससे वो चिन्हित हो सके कि वही व्यक्ति है जो इसके बारे में कर रहा है, उसको एक गोल्डन कार्ड मिलेगा। और गोल्डन कार्ड के साथ साथ उसे अपने मशीन पर बायोमेट्रिक्स में अपना अंगूठा लगाना पड़ेगा। एक बार वो अंगूठा लगा देगा, देश के किसी भी कोने के अस्पताल में चला जाएगा, उस अंगूठे के सहारे वह 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर ले सकता है। ये इसकी ताकत है, ये हमको समझना चाहिए। यानी बिहार का व्यक्ति टाटा कैंसर हॉस्पिटल में जाकर के इलाज करा ले और अपना अंगूठा वहां दबाए, और अंगूठा दबाएगा, वहां बिल आ जाएगा, और वो बिल की पेमेंट जब हॉस्पिटल वाला कह देगा कि हमने इस पर खर्चा इतना किया है, उतनी पेमेंट उसको कट करके मिल जाएगी। व्यक्ति को सिर्फ एक SMS आएगा, जिस SMS में लिखा रहता है कि आपका इलाज हो गया, आप संतुष्ट हैं। जब आप कहेंगे हाँ मैं संतुष्ट हूं, उसी समय उसकी पेमेंट हो जाएगी। यह डिजिटल इंडिया की कल्पना को हमको समझना चाहिए। और 1.25 करोड़ लोगों ने 2 साल में इसका उपयोग कर लिया है गंभीर बीमारियों से। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। कोविड के दौरान आपको पता है जनधन योजना के माध्यम से 20 करोड़ बहनों के खातों में 1500 रुपये 500 रुपये पहुँचाया गया। 80 करोड़ की जनता को नवंबर महीने तक का राशन की व्यवस्था की गई है। इसी तरीके से हमारे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 8 करोड़ 70 लाख लोगों के खातों में 2000 रुपये पहुंचा दिया गया है और 17,000 करोड़ रुपए की नई किस्त दे दी गई है। दिव्यांगजनों के लिए 3 महीने के लिए 1-1 हजार रुपए उनके खातों में पहुंचा दिया गया है। इसलिए हम अब इसको सामर्थ्य भारत कहते हैं मोदी जी के नेतृत्व में। ये बलवान भारत है, ये शक्तिशाली भारत है। और चाहे वो फिर मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा का हो, फिर चाहे वो मुद्दा सबसे पीड़ित, वंचित, शोषित जो अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति था उसकी मदद करने का विषय हो, उसको सशक्तिकरण का विषय हो, उसको ताकत देने का विषय हो, सारे विषयों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक पूरी प्रखरता के साथ, पूरी ताकत के साथ इस देश की तस्वीर बदलने का प्रयास किया है। इसको हमको समझना चाहिए, इसको हमको जानना चाहिए। अभी ये जो आत्मनिर्भर भारत का 20 लाख का पैकेज है, मैं चाहूँगा धर्मपाल अपने हरीशचंद्र जी से कि वो इसकी भी स्टडी करें और देखें कि यह आपदा को अवसर में कैसे बदलेगा और किस तरीके से रेडी वाला, फेरी वाला, ठेले वाला, इनको बैंक तक पहुंचाने की व्यवस्था, 10,000 रुपये का लोन लेने की व्यवस्था और अपनी जीविका को चलाने के लिए सुविधा, उसी तरीके से मध्यम उद्योगों को चलाने के लिए सुविधा,
3 लाख करोड़ रुपए का पैकेज, और किसानों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का पैकेज, जिसमें किसानों की तस्वीर बदलेगी, गांव की तकदीर बदलेगी। इस बात का सारा योजन किया गया है और यह बदलते भारत की तस्वीर हमको दिख रही है। मुझे बहुत खुशी है कि आपने ये वी बुक आपने बनाया है लॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स के माध्यम से, और ये अगली बार जब आप इस एडिशन का कोई अगली एडिशन निकालेंगे तो इसकी संख्या भी बढ़ी हुई होगी, 251 से बढ़ करके कहीं अधिक होगी। प्रधानमंत्री मोदी जी, हम सबका सौभाग्य है, और मैं तो अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला है। आज जन्मदिन के अवसर पर सुबह उनको मैंने बधाई तो दी ही, लेकिन साथ ही साथ मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें दीर्घायु मिले और वो सशक्त होकर के भारत राष्ट्र की सेवा करें, और हम सब लोग मिल करके उनके साथ पूरी ताकत लगा करके देश को आगे बढ़ाने में अपना संपूर्ण योगदान करें। अंत में मैं फिर से राय साहब को, सदानंद जोशी जी को, रमेश गौड़ जी को, श्रुति जी को, और विशेष करके हमारे हरीशचंद्र बर्नवाल जी को धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोगों ने मुझे इस कार्यक्रम में शामिल किया है। श्रुति जी ने बहुत अच्छे से कार्यक्रम का आयोजन किया है। मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। नमस्कार।